علیکم व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। कोई भी लड़की हो या कोई भी लड़का हो, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज आप जिस जगह पर हैं, जिस मकाम पर हैं, आपको जो भी खुशियाँ मिली हैं वो आपको आपके बड़ों की दुआओं से मिली हैं, आपके बड़ों की वजह से मिली है। और हर लड़की की और मेरे ख्याल से हर लड़के की ये ख्वाहिश होती है कि हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी खुशियाँ हम देख रहे हैं, जो भी रौनकें हम देख रहे हैं, वो हम उन तमाम अपने बड़ों को दिखाएं जो जिनकी वजह से आज हम इस मकाम पर हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं जब अपने हस्बैंड के साथ दुबई में रहती थी, और मेरे हस्बैंड की भी ख्वाहिश थी कि वो अपनी अम्मी को अपने पास बुलाएं कुछ टाइम के लिए, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी अम्मी को अपने पास बुलाऊं। तो पहले मेरे हस्बैंड ने अपनी अम्मी को वहाँ पे अपने पास, हम लोगों के पास दुबई में बुलाया था। 2 मंथ्स मेरी सासू माँ रही थी। वो तमाम पिक्चर्स मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रही। अपनी सासू माँ के साथ जो भी हमारी पिक्चर्स वगैरह थी, बहुत पिक्चर्स हैं, उनको बहुत घुमाया फिराया था, क्योंकि हर फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ होते हैं, इसलिए वो तमाम पिक्चर्स तो मैं शेयर नहीं कर सकती। हाँ, उसके बाद फिर 1 साल बाद जो है मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। मैंने अपनी अम्मी को अपने पास बुलाया था, और इस वक्त भी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, ज़रा सा चलती फिरती थी, फिर वो बैठ जाती थी। उनकी ओवरऑल तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बहुत हिम्मत वाली, बहुत हौसले वाली थी मेरी माँ, और बहुत हिम्मत दिखाई उन्होंने। खूब घुमाया फिराया, तमाम ख्वाहिशात मैंने अपनी भी पूरी की, उनकी भी पूरी करवाई। और यहाँ पर हम पाम एटलांटिस वहाँ पर लेकर आए थे, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल लेकर गई, तमाम मार्केट्स घुमाए दुबई की, शारजा की। एक दिन फिर जो है इब्ने बतूता मॉल मैंने जाना था अम्मी को लेके, तो मेट्रो में मैं उनको लेके फिर इब्ने बतूता मॉल हम गए थे, क्योंकि मेट्रो का सफ़र भी करवाना था, मॉल भी जाना था। तो हमने सोचा क्यों ना इस तरह दोनों काम जो है एक साथ हो जाएंगे। हस्बैंड की छुट्टी वीकेंड पर ही होती थी, तो वीकेंड पर फिर वो किसी दूर वाली जगह पे वो लेके जाते थे घुमाने फिराने। पूरा वीक वो नहीं होते थे, तो इसलिए पूरा वीक फिर कैब में और या मेट्रो में मैं ही अम्मी को घुमाती फिराती थी। हम लोग, मैं, आयज़ा, मुस्तफ़ा और अम्मी, हम चारों खूब घूमते फिरते थे। सारी बहुत अम्मी को मैंने सिटी सेंटर, डेरा सिटी सेंटर और शारजा सिटी सेंटर, इन जगहों से अम्मी को मैंने बहुत शॉपिंग करवाई। बहुत खूबसूरत मतलब कि वो टाइम गुज़रा था। और एक बेटी के लिए ये बहुत खूबसूरत बात होती है कि उसकी माँ जो है ना उसके पास आ जाए, क्योंकि माँ बेटी का आप लोगों को पता ही है कि कितना कोई खूबसूरत रिश्ता होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा रिश्ता होता है। शारजा का एक बहुत बड़ा फ़िश एक्वेरियम है। मैं बच्चों को वैसे भी वहाँ पर हम लोग अक्सर वीकेंड पर वहाँ ले जाते थे, क्योंकि ऐसी जगह पे बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह अम्मी को भी मैं यहाँ पर लेकर आई थी। और आयज़ा, मुस्तफ़ा जो है उस वक्त छोटे थे, बहुत ऐसी जगहों पे आके ना खुश होते हैं। अम्मी के जाने से कुछ दिन पहले ही मुस्तफ़ा की फ़र्स्ट बर्थडे आने वाली थी, बल्कि कुछ दिन बाकी थे, लेकिन अम्मी के जाने से पहले ही हमने 1-2 दिन पहले ही मुस्तफ़ा की फ़र्स्ट बर्थडे हमने शारजा में एक होटल होता था शीन शहबाज, हम वहाँ बहुत जाते थे, तो वहाँ पर हमने सेलिब्रेट की। केक वगैरह हम ले गए थे, बस केक कट किया और मज़ेदार किस्म का खाना खाया। बहुत खूबसूरत लम्हात गुज़रे हैं, वो लम्हात भी गुज़र गए हैं, और अम्मी भी इस दुनिया से जा चुकी हैं। आज उनकी पिक्चर्स देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। कितने टाइम तक अम्मी मुझे जो है एक बात बोलती रही कि हिना, ये तमाम पिक्चर्स, ये तमाम यादें जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, तो मुझे ये कैमरे से निकाल के दे दो, मैं एल्बम में लगा के इन तस्वीरों को लगाऊंगी, सेफ़ रखूँगी। तो मैं उनको यही बोलती रही, हाँ अम्मी मैं करती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। और इसी दौरान बस फिर अम्मी का इंतकाल हो गया, वो चली गई। और आज मैं सोचती हूँ कि अम्मी की मैंने ये ख्वाहिश पूरी नहीं की। और सेफ़ हैं ये पिक्चर्स, लेकिन जिस तरह अम्मी चाहती थी उस तरह सेफ़ नहीं है, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं होता ना, हम इस बात को मानते ही नहीं हैं कि हमारे प्यारे या हम खुद इस दुनिया से एक दिन चले जाएंगे। हम इसी उसमें रहते हैं कि हाँ आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, काम हम अब लटकाए जाते हैं। माँ बाप के जाने के बाद उनकी ख्वाहिशात जो हमने पूरी नहीं की होती ना, उसका एहसास होता है, उनकी कदर का एहसास होता है। अल्लाह ताला आप तमाम लोग जिनके माँ बाप हयात हैं उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मेरी माँ की और मेरी सासू माँ की, उन लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। मिलूँगी फिर किसी और व्लॉग में कुछ और मेमोरीज़ लेके। अल्लाह हाफ़िज़।